Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Today we will discuss ninth biology, chapter number 1, Introduction to Biology, multiple choice, multiple choice question. Biology is a study of life, non-living thing, space, or earth. Bio means life, logy means study. In biology, we study about the life. Option A is life. स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदारों की मुताला जो कि बेटा हम उनको से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी? तो हमारा जवाब है माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology, the study of microscopic organism which cannot be seen without the naked eye. Another third MCQ is localized group of organisms that belong to the same species. एक स्पीशीज का ग्रुप जो है एक ही जगह पे मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या पॉपुलेशन. तो करेक्ट आंसर इज पॉपुलेशन. बेसिकली पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन को हम सेम स्पीशीज ग्रुप को बेटा हम पॉपुलेशन बोलते हैं. Study of remote past organic life with the help of fossils. Entomology, paleontology, taxonomy या हिस्टोलॉजी? तो बेटा फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी. फॉसिल्स जो बेटा चीजें खत्म हो चुकी होती हैं, उनके हमें सिर्फ स्ट्रक्चर वगैरह, बॉडी का पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी. नेक्स्ट है laws and techniques of physics are applied to explain the living process of life. बेटा फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स कौन सी लाइफ की ब्रांच पर अप्लाई होते हैं? बायोमेट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोफिजिक्स या बायो इकोनॉमिक्स? तो करेक्ट आंसर है बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स में बेटा हम फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो है, सिटी स्कैन है, ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट है, किडनी की जो लिथोट्रिप्सी है, ठीक है बेटा, ये सब के सब कहाँ फिजिक्स की टेक्निक्स अप्लाई होती हैं लाइफ के ऊपर. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिस्टम. सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म. बेटा आपने एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि एक जैसे सेल्स को ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं, सिस्टम, टिश्यूज या बॉडी? करेक्ट आंसर है टिश्यूज. टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. टिश्यूज क्या है बेटा? एक जैसे सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं. नेक्स्ट है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. बीमारियों की बेटा डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना वो कौन सी फील्ड में आते हैं? एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, सर्जरी में या बोथ? बी एंड सी. तो बेटा हमारा इसमें जवाब है मेडिसिन. तो मेडिसिन के अंदर बेटा हम डायग्नोस भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं. जबकि अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करने को हम सर्जरी बोलते हैं. ठीक है. साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, बेटा फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होगा? फेलिकन, राना टिग्रीना, पेरिपेलियनिटा और फेरिटीमा? तो करेक्ट आंसर इज राना टिग्रीना. राना टिग्रीना is the biological name या scientific name of frog. Next है the study of structure, function and composition of cell and cell organs is called. ठीक है बेटा, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, साख्त के बारे में, उसके फंक्शंस और उसकी कंपोजिशन, एक कौन से केमिकल से बना हुआ है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी. Cytology is the study of structure,
function and composition of cell and cell organelles. शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। Next, botany and zoology are the branches of biology. Not in biochemistry, chemistry, and medical sciences. The botany and zoology are the branches या division of biology. Next, developmental biology deals with तो बेटा इसका जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बेटा जायगोट से लेकर एम्ब्रियो तक बनने के दरमियान जितनी भी चेंजिंग आती है, जायगोट से एम्ब्रियो तक के दौरान जितनी भी चेंजिंग आती हैं उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। करेक्ट आंसर है चेंज अकरिंग इन जायगोट। जायगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक के अमल को बेटा हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। The study of tissues and their arrangement। ठीक है बेटा, टिश्यूज की स्टडी और उसके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप। A scientist feature of genes nucleus and chromosomes। बेटा साइंटिस्ट जो जीन्स न्यूक्लियस क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, बेसिकली ही इज वर्किंग इन द फील्ड। वो कौन सी फील्ड में काम कर रहे होते हैं? जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेटा हम जीन्स हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, DNA हो गया, इससे रिलेटेड चीजें स्टडी कर रहे होते हैं। A scientist is identifying different species of rose plant in different regions of the world and observing their similarities and differences. He is doing work in the field of एक बेटा साइंटिस्ट है, वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्पीशीज की स्टडी करता है और उनके दरमियान फर्क और मुशाबहत को ऑब्जर्व करता है। वो बेसिकली फील्ड में काम करता है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Sound wave laser technology and use of radioactive isotopes show relationship of biology with sound waves, laser technology और radioactive substances का ताल्लुक बेटा फिजिक्स के साथ है। और फिजिक्स और बायोलॉजी का जो कंसेप्ट होता है हम उसको बोलते हैं बेटा बायोफिजिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन है फिजिक्स। Study of production and use of opium from poppy plant in the field of pharmacologist। The study of chemical nature of DNA of organism। ठीक है बेटा, तो जो DNA की हम केमिकल नेचर की स्टडी करते हैं वो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। और एक्सरे टेक्निक्स वाज इन्वेंटेड एंड अप्लाइड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी विद। ठीक है बेटा, एक्सरेस जो है उसका ताल्लुक हमारा फिजिक्स से है। ठीक है, तो बेटा एक्सरेस हमारी बायोलॉजी पे अप्लाई की जाती है। बायोमोलिक्यूल वर्किंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल बेटा एक सस्पेंशन पे काम करते हैं, उस सस्पेंशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। उसके अंदर बेटा तमाम चीजें डिसॉल्व होती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड साइंटिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
ऑर्गेनिक और बेटा इनऑर्गेनिक चीजों का जो आपस में लाभ होता है सब मिलके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। द यूनिट इन विच प्रोटोप्लाज्म वर्क इज कॉल्ड, ठीक है बेटा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो ऑप्शन है बेटा सेल, फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं और ऑर्गन्स बनते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मेनी सेल्स इज कॉल्ड, ऐसा जानदार जो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होता है उसको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर, म्यूटेंट या फॉसिल्स। तो बेटा हमारे पास जवाब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ मेनी सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या बेटा, फ्रॉग। फ्रॉग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंट सीक्वेंस बताइए। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एटम आता है, फिर मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर सेल्स आता है, फिर टिश्यूज आते हैं, फिर ऑर्गन्स आता है। तो इसका ऑप्शन है बेटा हमारे पास सी, एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल से टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।